सारी सभा के बीच में जब उसके पिता धृतराष्ट्र हैं, भीष्म हैं, इन लोगों ने बुलाया था विदुर को, लेकिन दुष्ट व्यक्ति न पिता देखता है न बाबा देखता है। जब गुस्सा आता है उसको, ये कायदे से लड़के को बोलने का भी हक नहीं है। हमारी संस्कृति में पिता के सामने बोलने का भी हक नहीं है। लेकिन वो दुर्योधन था पूरा सभा के बीच में, कहेन मत्रोपजुहा जिह्मम। इस सभा के बीच में कौन है जो इस कुटिल को बुला के लाया? जिह्म माने कुटिल। इसके बारे सारी सभा में सबकी बेइज्जती हो गई। बाप बैठा है, गुरु बैठे हुए, बाबा बैठे, सब बैठे। ये दुष्ट का लक्षण होता है, जो ये नहीं सोचता कि कौन बैठा हुआ है। कएन मत्सोपजुहार जिह्म दास्या सुतम। ये दासी का पुत्र है, यानी काका की मां को भी गाली देगा। उसकी दादी तो लगी। आज बताओ ये क्रोध कितना अंधा होता है और मनुष्य को कितना नीच बना देता है। एक शराब पीने वाला भी, शराब भी धीरे धीरे चढ़ती है। नशा भी एकदम ऐसा नहीं कि बोतल लगाया चढ़ गई, वो पेट में जाएगी तो उसके बाद असर होता है। लेकिन क्रोध एक क्षण में जब आ जाता है, देर नहीं लगता, मनुष्य को इतना अंधा बना देता है। यही सबको विकार है हमारे और आपकी बीच में। मनुष्य को इतना हल्का नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे अवगुण आकर के, जैसे तूफान आता है एक छोटे से पत्ते को उड़ा के देने कहां ले जाता है, इसी तरह से हम लोगों का मन है, ये छोटे छोटे अवगुण आकर के जाने क्या कर देते हैं, क्या करवा देते हैं, क्या बोलवा देते हैं। दुर्योधन बोला, इस कुटिल को किसने बुलाया? ये दासी को सुनता है और कुत्ता कटे घुमा कर, यद बलिनैव पुष्टः और तस्मिन् प्रतीपा परिकृत्य आसते, घुमा करके सर पकड़े। जिसका टुकड़ा खाता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सर्प को दूध पिलाओ, दूध पिलाने वाले को ही काटता है। ये बात सही है। मोरकुटी पे एक महात्मा रहते थे, 44 साल पुरानी बात है, आपके लोग नहीं जानते होंगे, बद्रीदास नाम। वो अक्सर हमसे कहते थे कि देखो सर्प आता है, मैं इसको दूध पिलाता हूं। पुरानी बात है। उनका उत्सव भंडारा हमने किया था, यहां से दबारे तक बुहाई करने गए थे हम। किद्धन था उस समय दबारे में, उसने बुहाई कराई थी। तो उनको एक दिन सर्प ने काट के खाया और लड़खड़ाने लग गए, आवाज मुंह नहीं निकले। तो हम सबसे पहले हम दौड़ के पहुंचे, जब तक पहुंचे मुझे ने खत्म हो गया। यानी सर्प को दूध पिलाओ, सर्प ने उसी को काटा।
कोई ऐसी दुर्घटना हुई जब से कई अपघात मृत्यु हुई वहां पर। उस समय कोई सेवा करने वाला नहीं था। हम गए सोने तो टीन पर देखा उस सर पर घूम रहा था, रसे आया था। लेकिन अब वहां कोई सेवा करने वाला नहीं था तो हमको सोना पड़ा। नींद हमारी भी गायब हो गई कि भाई तू काल घूम रहा है, चलो माला जपो, बैठ करके भजन करते रहे। नींद तो ऐसे में कहा थी। उसी तरह से दुर्योधन बोला, तास्यासुतम यदि बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतिपा परिकृत्यास्ते। अरे जिस थाली में खाता है छेद करता है विदुर, निर्वास्यताम आशु पुराक्ष शासना। इसको जीता जी यहां से निकाल दो, नहीं तो इसका मतलब खत्म कर देगा। विदुर जी समझ गए कि अब इनमें से कोई बचना नहीं है, कोई नहीं बचना। ये कृष्ण द्रोह इतना चढ़ गया, अब इस कुटुंब में कोई नहीं बचना, ये सर्वनाश होगा। वो चले गए। उन्होंने सोचा हम अपने सामने इनको मरता गया वो देखें। चले गए। उसके बाद में जब सारा युद्ध खत्म हो गया, जब तक तीर्थ यात्रा करते रहे विदुर जी। और कब लौटे? जब कोई नहीं रहा, सब समाप्त था महाभारत। उसके बाद लौटे और लौटे तो क्या देखा? उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र बैठे बैठे हलवा पूड़ी खा रहे हैं। सब बेटे मर चुके हैं, पांडव राज्य कर रहे हैं। अब पांडवों ने ऐसी सेवा किया कि उनके बेटों ने भी नहीं किया होगा। भक्त इसको कहते हैं। विदुर जी ने कहा, कुआं से निकला तो खाई में गिर पड़ा। अरे जब दुष्ट लड़के थे उनके प्रेम में फंसा रहा, अब वो मर गए तो ये अच्छे पांडवों में सेवा करने लगे, यहां फिर फंस गया। यानी जीव बड़ा निकम्मा है। ये हटता नहीं माया से। कितना भी मुसीबत आवे, दरिद्रता आवे, लेकिन जीव हटता नहीं, कितना भी अपमान हो जाए। वही बात है, एक कोई बेचारी थी विधवा भाई, और रोई गाई, फिर उसने दूसरा पति कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, होता होगा उसकी जाति। वो किया, वो भी मर गया, फिर तीसरा कर लिया, अब वो भी मर गया, फिर चौथा कर लिया। आप बोली कि राम जी तो अपनी करनी में कसर मत कर, और मैं तो सुहागिन है के दिखाऊंगा, फिर पांचवा कर लिया। अब राम जी भी हार गए, वो पांचवें के साथ रही। तो भैया वैसे हम सब हैं, वैसे हम सब हैं, खाली इतनी की बात नहीं है। चाहे छोरा नालायक है, पना दे रहा है, बुढ़ापे में इज्जत नहीं कर रहा है, चाहे घर की बहुटिया है, ठीक से रोटी नहीं दे रही है, नया टोकरा है, चाहे कोई घर में कुछ नहीं है, लेकिन ममता वही है। राम जी को अपनी करनी में कसर मत रखा है, और मैं भी यहीं पर मर के दिखाऊंगा। यानी माया मोह ममता नहीं छूटती है। शरीर साथ नहीं दे रहा है, घर में 2 पैसे की इज्जत नहीं है, बेटा बहू अपने आप कर रहे हैं, सब मनमानापन,
लेकिन फिर भी डोकरा बैठे बैठे, अरे सुसरे हो, तुमने भी पानी नहीं लगाया वहां फसल में, नराव में देर कर दियो, अरे तुम कैसे कमाओगे सर, मरा जाए डोकरा बैठा बैठा। क्या होगा सुसर, कैसे कुटुंब पालेंगे? यानी राम की चुस्ती करने में कसम तक है, और मैं भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे हूं। तो भैया जब विदुर जी ने ये बीमारी देखी धृतराष्ट्र को कि देखो हमारा बड़ा भाई जो सारे संसार का राजा था, जिसके कैसे लड़के थे, महाराज दुर्योधन देखो, दुशासन देखो, दुशासन की भुजा में 10,000 हाथियों का पथ, 10,000 हाथियों का पथ, ऐसे ऐसे लड़के, 100 लड़के जिसके थे, और सब मारे गए। फिर भी बुढ़ा जिया और आराम से हलवा पूरी खा रहा। कैसा निकम्मा जीव है, इसको ज्ञान नहीं होता। 5वें स्तर में लिखा है निर्हृत्य पितरम पुत्रो ही जीवन। कभी कभी देखा जाता है बाप को बेटा ने फूटा, और कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बाप के सामने बेटा मर गया, बाप जाके फूटता है बेटे को, और फिर भी बैठा बैठा जी रहा है, और जीना चाहता है। अब क्या ज्ञान दीजिए? तो विदुर जी बोले, वहां पर एक बात कहते हैं विदुर, राजन राजन निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् और प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कहिचित् प्रभो। अब समझो, आप कर्म की फलता कितनी प्रबल होती है। हम इसका उदाहरण दे रहे हैं। विदुर जी ने देखा हमारा बड़ा भाई जिसके 100 बेटे थे मारे गए, और आज फिर भी बैठा बैठा थोड़ा आ जाएगा और जल्दी और आ जाएगा। हमारा भाई बैठा बैठा आज भी खा रहा है। अरे कितनी धिक्कार की बात है। और ये भी देखा कि इसकी अब मृत्यु आज सामने है 8वें दिन। तो वो कहते हैं कि राजन, ये तुम्हारा कर्म फल बनकर के सामने आ रहा है, मृत्यु। ये मृत्यु क्या है? फल है। जब कर्म फल बन के आता है, जब उसको हम रोक नहीं सकते। जब हाथ से गोली निकल गई और लग गई, उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ नहीं है, वो तो मार के लौटेंगे। इसके पहले बचाव हो सकता है। गोली लगने के पहले बचाव हो सकता है। युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े लोग नजर से गोली बचा जाते हैं। यानी आप विश्वास नहीं करेंगे, जो गोली लड़ने वाले अच्छे सूरमा हैं, वो कहते हैं महाराज जिसकी नजर गिर गई वो मरता है। जो नजर का पहना होता है वो वहां भी बचाव कर लेता है, यूं आ रही यूं आ रही यूं ऐसे करके। लेकिन लगने पीछे कोई बचाव नहीं है। उसी तरह से विदुर जी बोले कि राजन, अपने भाई से कहते हैं निर्गम्यता, अरे जल्दी छोड़ दे, जल्दी घर को छोड़ो, जल्दी। शीघ्रम पश्येदम भयमागतम्, ये कर्म तुम्हारा फल बनकर के आ रहा है, भय बनकर के आ रहा है।
कि काल बन के आ गया। बोले फिर विदुर जी बोले कि जब ये कर्म फल बन के आता है तब इसका कोई इलाज नहीं है। प्रतिक्रिया न यस्य इह कुतश्चित करहिचित प्रभो, इसको तुम रोक नहीं पाओगे, इसका तुम कुछ उपचार नहीं कर सकते। और उन्होंने यहां तक कहा अपने बड़े भाई को, ऐसे कड़वे शब्द कहे जो आज तक कभी नहीं जिंदगी में कहे थे विदुर जी ने। बोले अरे मेरा बड़ा भाई होकर के भीमा प्रवर्जितम पिंडम आदत से गृहपाल, अरे तू कुत्ता बन गया है चक्रवर्ती सम्राट से। कहा तू चक्रवर्ती सम्राट था धृतराष्ट्र मेरा बड़ा भाई, विदुर जी बोले, और कहा गृहपाल मैंने कुत्ता बन गया है। अरे कुत्ते की तरह यहां रह रहा है। बोले क्यों? कुत्ते युधिष्ठिर तो बड़ा मानते थे। बोले युधिष्ठिर तो मानते थे, अर्जुन मानते थे, नकुल मानते थे, सहदेव मानते थे, लेकिन भीम का नक्शा दूसरा था। भीम को बड़ा बुरा लगता था। चारों भाई सेवा में खड़े रहे, ये लो ये लो, ये खाओ पियो 24 घंटा। भीम से माथा ठोकते थे, ये अपने भाइयों को क्या रहे। अरे इसी ने तो द्रौपदी नंदी करवाई थी भाई, इसी ने नक्शा करवाया था। और जब मौका मिल जाए, जैसे कभी मौका मिल ही जाता था, वैसे सब लोग होशियार थे चारों भाई, मौका नहीं देते थे। लेकिन कभी अगर मौका मिल गया महीनों 2 महीनों में, देख लिया कोई भाई चला गया कुछ थाल वाल लेने हलवा पूड़ी, झट आके कह जाते थे कैसा बना हलवा, कैसा गपगप मार रहे हो। मारे जाओ मारे जाओ, ये ना वैसी टाच की बात मार जाते थे भीम से। तो उस समय जब तक कोई न कोई भाई आ जाता था, क्योंकि भाई बड़े होशियार थे, वो जानते थे भीमसेन का स्वभाव जरा वैसा है। तो वो जब विदुर जी आए थे तो बड़े होशियार थे, उन्होंने धृतराष्ट्र के नौकर से सब बात जान लिया था कि यहां की क्या स्थिति है। उसने बता दिया था कि चारों भाई तो ऐसी सेवा कर रहे हैं कि सगा बेटा नहीं कर सकता, लेकिन भीम को जब मौका मिलता है तो छोड़ते नहीं, चाहे महीने में मिले चाहे 2 महीने में। तो वो कहते हैं विदुर जी, अरे भीमा प्रवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपाल, इन्हें भीम का दिया हुआ पिंड दान के जो मरे को दिया जाता है, पिंडा भीम को दियो बहुत खा रहे हो कुत्ते की तरह, तो कैसे यहां पर पड़ा हुआ है, घर से निकाला। देखो अपने बड़े भाई के लिए ऐसा बोला नहीं सकता, लेकिन नहीं बोलना पड़ा। ये मोह की फांसी ऐसे नहीं टूटती है कि बिना कठोर शब्दों के नहीं टूटती है। ये तो मोह की निद्रा में जब कोई सो रहा है तो उससे कहो भाई उठ जाओ, वो सुनेगा नहीं, उसको जोर से कहना पड़ेगा अरे वो चल। जब अपना बोलता है, जाग रहा है, तो ये उदाहरण दिया कि कर्म जब फल बन के आता है, और हुआ भी वही। जब विदुर ने भाषण दिया, दे के चले गए, धृतराष्ट्र उठे और उनको बड़ा हृदय में तीर लगा। अरे हमारे भाई विदुर ने पहले भी कहा था कि कृष्ण से द्रोह मत करो, इसको निकाल दो, एक बेटे को किसी तरह से घर से इसको निकालो यहां से। सएश दोषः पुरुषट विनास्ते
गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या अपृष्णासी कृष्णाद विमुखो गतश्री और त्यजा शुश्रई कुल कौशलाय। इस लड़के को निकाल दो। क्यों कि पुरुषत्व कि कृष्ण से द्वेष करता है, इसको निकालो। ये विदुर जी की नीति थी। विदुर नीति क्या है समझ लो। कृष्ण से विमुख प्राणी है, उसको निकाल दो घर से, उसका मुंह मत देखो। इसको कहते हैं विदुर। इसीलिए इस नीति पर विदुर चले तो वही बचे रहे। इस नीति पर भीष्म जैसे नहीं चल पाए तो बाणों से छेदे रहे। अब समझ लो आप विदुर नीति क्या है। और हर व्यक्ति इस पर नहीं चल सकता, और जो चलता है वो पार जाता है, लेकिन उसको मुसीबत बहुत उठानी पड़ती है। विदुर का कितना अपमान हुआ, भरी सभा के बीच में अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने ही कहा इसको निकालो। उस सभा में कोई नहीं बोल सकता था दुर्योधन के सामने खड़ा हो। अपना सगा लड़का जब बड़ा हो गया, उद्दंड हो गया है, तो बाप भी कन्ना काट करके किनारा काट के चल देता है कि जने क्या पहचान, अपनी इज्जत बचाओ। भीष्म चुप थे, दुर्योधन चुप थे, अरे द्रोणाचार्य चुप थे, धृतराष्ट्र भी चुप लगा जाते थे कि सब उद्दंड है। लेकिन विदुर जी तो तैयार है अपमान सहने के लिए। वो तो उन्होंने अपना जीवन सौंप दिया। सच्ची भक्ति यही है। बोले जो कृष्ण से विमुख है ये बाल बाहर, प्यारा से प्यारा लड़का है, निकालो। सरेश पुरुषट में जाते भरी सभा में उन्होंने कहा पुरुषट बेटे, पुरुष श्री कृष्ण से द्वेष करता है। गृहान प्रविष्टो यम अपत्यमत्या। अरे तुम्हारे घर में घुस गया बेटा बन करके। अरे तुम बड़े भाई, तुम पहचान नहीं पाए? तुम्हारे घर के भीतर इतनी बड़ी नास्तिकता घुस गई और तुम पहचान नहीं पाए। मोह में अंधे। अरे आंख के अंधे थे और अकल के भी अंधे हो। आज यही बात है, हम अपने संतान के अवगुण को नहीं पहचान पाते हैं। अपना लड़का है चाहे लड़की है, उसकी कमियों को नहीं देख पाते हैं। क्यों? मोह में अंधे हैं। अपत्यमत्या पुष्णासी। तुम बेटा के उसको बेटा बना करके पालन करते हो। गृहान प्रविष्टो यमपत्य विद्या पुष्णासी कृष्णात् विमुखो गतश्री। कि कृष्ण से विमुख है, इसकी श्री चली गई और फिर छोड़ दे बड़े भैया, छोड़ दे इस लड़के को। कुल कौशला है, तेरा खानदान बच जाएगा और तेरा खानदान नहीं बचेगा। ये एक ही लड़का सारा खानदान है। धृतराष्ट्र को बात याद आई, आज याद आई जब हलवा पूरी खा रहे थे। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं गांधारी से, जब विदुर फटकार के चले गए, बोले गांधारी सती थी, आंख में पट्टी बांध लिया था जब ब्याह हुआ था कि हमारा पति अंधा है तो मैं भी आंख नहीं खोलूंगी। ऐसी एक ही स्त्री थी इंडिया। आज किसी का पति अंधा हो जाए तो कौन है जो पट्टी बांध लेगी? गांधारी से बोले धृतराष्ट्र देवी, हमने विदुर की बात पहले नहीं माना। हमने विदुर की, हमारा छोटा भाई है, इसकी बात नहीं माना तो आज सारा खानदान सैकड़ों बेटे, उनके रिश्तेदार, उनके नाती पोते, उनके ससुरालिया, उनके सब जितने सब मारे गए एक विदुर की बात न मानने से। आज ये फल हुआ कि वंश का नाश।
और आज फिर दोबारा विद्युत आया है, यानी कितने साल बाद। आज अगर इसका बात नहीं मानेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। देवी गांधारी बोली, महाराज विदुर जो कहते हैं वही करो, अब विलंब मत। बोले विदुर तो कहता है काल तेरे सिर पर आ गया है और मरने के पहले इस ममता को छोड़ दे। अरे भाई, ममता को लेकर के मरोगे तो तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? तुम इन चीजों को हमारा घर, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी बहू करते करते सारी उम्र बता दोगे और मरते समय भी करते रहोगे तो कल्याण कैसे होगा? धृतराष्ट्र बोले, देवी ये जाने तो नहीं देंगे पांडव? बोले हां, लेकिन जाने वाले को कोई रोक नहीं सका। अरे वो तो बहादुर थी, गांधारी कोई ऐसी वैसी स्त्री थोड़ी थी कि जाते की टांग पकड़ खींच रहे। धृतराष्ट्र बोले, अच्छा चुपचाप भोजन करो और शंका न हो, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए और चुपचाप सो जाओ। यद्यप भोजन हमको अच्छा नहीं लग रहा है इस समय, बात सही है, किसी से कह दिया जाए तुम्हारी मौत आज हो जाएगी 12 बजे रात, तो कौन खाएगा रोटी? जिसकी फांसी लगती है, किसी से कह दिया जाए तुम्हारी कल फांसी लगेगी, तो उसको क्या खाना पीना अच्छा लगेगा? अरे उसको पानी पीना भी अच्छा नहीं लगेगा, खाना तो दूर चीज है। लेकिन धृतराष्ट्र बोले, देवी पांडवों को शक पड़ जाएगा, जाने नहीं देंगे, खाओ। जबरदस्ती ठूसा खाया और सोए भी, किसी को शंका नहीं होने दिया। युधिष्ठिर रोज आते थे पांव छूने, सवेरे भी और सोते समय भी, आशीर्वाद दिया और बीच रात को बोले इसको भी नहीं पता होना चाहिए हमारा जो सेवक है समझे। बोले हां, होशियारी से काम करना है। दोनों आहट ले रहे थे आंधरे आंधरी कि संजय तो नहीं जग रहा है, सब सो गए। बड़े बड़े राजाओं के पहरेदार भी सो जाते हैं। जब कृष्ण निकले थे कंस के कारागार से, सब सो गए। उसी अंधेरी रात में धीरे धीरे चोर की तरह धृतराष्ट्र निकले। गांधारी उनके पीछे 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 निकल गए और पहुंच करके उन्होंने 7 दिन साधन करके प्रभु की प्राप्ति कर लिया। क्यों? विदुर की कथा। यह उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि कृष्ण कथा मनुष्य को जब कर्म फलवन के सामने आ गया हो, जब कोई इलाज न हो, तब भी वो उसका रास्ता दिखाएगा। भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली है। अब आप दूसरा उदाहरण देखो, परीक्षित को सब जानते हैं कि श्राप किया गया। वन में गए थे, प्यासे थे, ऋषि ने उन्होंने आवाज दिया पानी पिलाओ। समाधि में थे वे, कौन किसी की आवाज कौन सुनता है? परीक्षित के मुकुट में सोना था, जिस सोने को हम लोग बहुत प्राण से ज्यादा प्यारा समझते हैं। बैठे बैठे अकल खराब किया, मरा भया सब उनके गले में डाल दिया। लड़का आया, शब्द का और श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक तुझको काट लेगा। परीक्षित को पता पड़ा
7 दिन में क्या हो सकता है? अरे भव सागर पार करना है कि कोई थोड़ी सी मंजिल थोड़ी है कि साहब यहां से 1 घंटा में पहुंच जाओगे अपने गांव। लेकिन नहीं, आज तुमको यहां से थोड़ी दूर भी जाना होगा, कोई विलायत जाना है, अमेरिका जाना है, तो जाने कितने कितने दिन, 8 दिन 10 दिन लग जाते हैं। और भवसागर पार जाना इस अनंत सृष्टि के आगे, और 7 दिन का समय। महात्मा लोग गए और बोले घबराओ नहीं, कृष्ण कथा उस समय विलाप करती है जब दुनिया में कोई इलाज न हो, श्रद्धा से सुनी जाए, श्रद्धा से सुनी जाए। दोनों का कर्तव्य बराबर होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों का कर्तव्य बराबर होना चाहिए। एक चना की 2 धार, तब चमत्कार आता है। शुभदेव जैसा वक्ता नंगे आए थे और नंगे चले गए, एक लंगोटी भी नहीं पैसा। और परीक्षित जैसा श्रोता हो, दिन रात बैठे रहे, न पानी प्यास पीना, न रोटी खाना, और साज छोड़ दिया, कौन स्त्री कौन बेटा सब भूल गए। इसको कहते हैं श्रोता। ये बातें जरूरी हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज समाज में आ जाए। जा रहा हो? अच्छा, ठीक है, जवाब। हाँ, जाओ। ये हमारे यहां से लोग जाते हैं, जब जब भागवत कहने टीम जाती है, मैं इनसे हर बार कह देता हूं, मानगढ़ में जो लोग रहते हैं जानते हैं कि भाई देखो, पैसे के लिए मत जाना। और ये मत सोचना कि हमारे यहां से जैसे यात्रा भी उठती है, निःशुल्क उठती है, कोई नहीं कह सकता है कि किसी से छल से भी दिया जा रहा हो। एक ही रसोई में 10,000 लग जाता है, और दिन में 2 रसोई है, चाय वगैरह 40 दिन तक, इन्हें बहुत बड़ा खर्च है, क्या बताएं आपको। लेकिन हम हमेशा प्रार्थना करते हैं या शिक्षा देते हैं जाते समय कि तुम लोग ये मत सोचना कि हम काम चलाएंगे, तुम तो जिसलिए जा रहे हो वही लक्ष्य लेकर के आना, व्यापार नहीं बनाना। और कोई नहीं कह सकता है कि लोग जब जाते हैं तो कहीं भी धन के लिए गए, हमेशा छोड़े छुपाए। तो विदुर जैसा वक्ता, उस बात का समाज पर प्रभाव पड़ता है। यानी कितनी जगह नगर फेरी चल रही है, अभी जबलपुर से पत्र आया, वहां भी नगर कीर्तन सवेरे प्रभात फेरी चल रही है। हमने कहा यही दक्षिणा मांगो, पैसा नहीं मांगो। हरिनाम की दक्षिणा मांगो। ब्रज में कई जगह चल रही है, कोसी में चल रही है, खटापटे में चल रही है, उधर कुचापटी में चल रही है, कई जगह चल रही है। अरे धन को क्या मांगना, धन तो बेकार की चीज है। वक्ता बनकर के हम लोग धन एकत्र करें, गलत बात। तो विदुर ने उपदेश दिया। विदुर को उपदेश का ये फल हुआ कि 7 दिन में प्रभु प्राप्त हो गए। सुखदेव के उपदेश का ये फल हुआ कथा का कि 7 दिन में श्री परीक्षित जी का कल्याण हुआ। यानी कितने उदाहरण हैं। इसीलिए जो कल प्रसंग चला था कि कर्म जब फल बन करके आता है, जबकि उसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी उस समय भी श्री कृष्ण कथा जीव का कल्याण करती है और दूसरा अति धर्म देती है, इन्हें जो संसार में किसी साधन से नहीं मिलता। आगे बोलते हैं कि आविर्भूत पाप फल ताप सप्ताना, ये हमने अर्थ किया कल भी और आज भी।
कि कृष्ण कथा से अधिक कोई साधन नहीं है। अति धर्म देता है जो संसार में अपने साधनों से नहीं मिलता है। कह रहे हैं कि आतत माने कि पूर्ण सुख देती है कृष्ण कथा। कभी भी रिटर्न दर्ज किया कि जो जिनको संसारिक इच्छा नहीं रही वे लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। उदाहरण देते हैं कि निवृत्त कर्षय उपकीय मानव, जिनकी प्यास खत्म हो गई है विषयों की, वे लोग कृष्ण कथा करते हैं। सबको सुख देती है, लेकिन त्वद्वियुक्ता नाम अस्माकं क्षोभगम, हे कृष्ण हम जो तुम्हारी विरहिणी है हमको क्षोभ हो रहा है। ये बात वही घूम करके आ गई। ये बात प्रेम राशि की है। हमने पहले बताया था प्रेम के 33 संचारी भाव होते हैं, सीधे भी उल्टे भी। जैसे आप यो समझो एक सरोवर है, हवा पूर्वैया चली तो इधर से लहर उठी उधर गई, हवा पछाव चली तो उधर से लहर उठी इधर आई, है वही तालाब। हवा दक्षिण की चली तो इधर से लहर उधर गई, है वही सरोवर। हवा उत्तर से चली तो उधर से लहर इधर आई, है वही सरोवर। उसी तरह से प्रेम के भीतर भी ये जो लहरें उठती हैं, ये लड़ाई झगड़े की लहरें नहीं है, ये प्रेम के भीतर ऐसा होता है। कभी मान है, कभी प्रणय है, कभी रूठना है, लेकिन हृदय में वही प्रेम रहता है। ये प्रेम की लहरें, ये दुनियावी लहर नहीं जैसे हम लोग घर में झगड़ते हैं, ये वो लहर नहीं है। और इसका एक रसिकों ने लिखा है, मान है क्या? अथवा आपके भक्तों की कथा श्रवण में, या और आगे बात है, इसके आगे ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। हमने कहा अगर भगवत जनों की कथा नहीं होगी तो ये तुमने जो समझा था कि जनक जी ने कहा नई विलोकत अति रागा और बरबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा, ये कौन कह रहा है? ये जन ही तो कह रहा है। भगवान का भक्त ही तो बोलेगा। इसीलिए याद रखो, एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है। हमारे तुम्हारे दिमाग व्यर्थ है, श्रद्धा नहीं है, हम लोगों में आस्था नहीं है। भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी वत्सलता से क्या क्या नहीं करते हैं। सेन नाई के पीछे नाऊ बन गए, कई बार नाऊ बने। एक बार दुर्योधन के भी प्रकरण में आता है, एक बार अभी 500 साल पहले भी 2 जगह बने हैं भगवान नाई। क्या नहीं बनते हैं। कल हमने आपको सुनाया था नापा जी बन गए। तो ये सब चीजें ब्रह्मानंद से आगे की चीज है। इसलिए है कि सखी कहती है श्रुतियां भी तो गोपी बनी थी, आपस में 2 गोपी बात कर रही है जो श्रुतियां थी। श्रृणु सखी कौतुकमेकम, श्रृणु सखी कौतुकमेकम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम। मैंने देखा एक कौतुक नंद के आंगन में। कि क्या देखा? अरे गोधूलि धूसरांगो नृत्यति वेदांत सार सिद्धांत। वेदांतों का सार जो ब्रह्म था वो नंगा नंगा यशोदा के आंगन में नाच रहा था। मायात पंथा पति भीम रथ्या दिगंबरा को पितमाल नीला। नंगा लड़का खड़ा है
विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे, और अपने नितंब पर हाथ टेढ़ी करके इस अदा से खड़ा है, नग्न है। धूता समाकर शतचित्त वृत्तु, बड़ा धूर्त है, चित्त को चुरा लेता है। तो हमने कहा ये कौन कह रहा है? ये जन कथा है। इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाते कि ये जो निर्विकार निरीह ब्रह्म था, बड़ा सुंदर लिखा है गोसाई जी ने एक जगह कि शिवजी पार्वती से कहते हैं, अरे निर्गुण और सगुण का तुम अंतर नहीं समझते हो। जैसे कि जल और उपल, वही जल है, सघनता को प्राप्त हो गया, उपल बन गया, ओला बन गया, उसका एक आकार बन गया। जो पानी का कोई आकार नहीं था, वो सघन बन करके, उसी तरह से ये सगुण है। इसका आनंद बहुत अधिक है। तो मैं कह रहा था कि सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि ये शंतमम श्रेष्ठ्यम, इसकी व्याख्या वही। कल तुमने कहा था बिना दुख मोचकत्व, दुख मोचकत्व की बात कही थी। आज उन्होंने जो कहा शंतमम परम सुखप्रदम सुखात्मकम च एवं पक्षद्वयपि ऐशाम यथोत्तम श्रेष्ठ्यम, जो ब्रजगोपी जन को, भक्तों को जो सुख मिलता है वह यथोत्तर श्रेष्ठ है। इसीलिए संतम शब्द का प्रयोग किया कि श्री कृष्ण के की पूर्ण रस रूपता की प्राप्ति गोपीजन करती हैं। अन्य लोग उनके पूर्ण रस रूपता की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसमें बहुत सी बातें रह गई, याद रही प्रसंग तो कल बताएंगे। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदि प्रसाद।